नमस्कार दोस्तों। ये निफ्टी है और निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है ये। और डेली टाइम फ्रेम में प्राइस 30 तारीख को प्राइस में ये इस जोन के अंदर आप देख रहे हो कि प्राइस इस जोन के अंदर अभी रुक रहा है। अब प्राइस कब तक रुकेगा ये कहना मुश्किल है, कब निकलेगा ऊपर या नीचे ये कहना मुश्किल है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, प्राइस एक्शन में क्या है कि ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर और बहुत सटीक होनी चाहिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग प्राइस के एक्शन को समझो। प्राइस इस जब जब से इस लेवल को तोड़ा है ना, प्राइस एक्शन छोटा छोटा था, बट प्राइस जब यहाँ से गिरावट 3 दिन की 3 कैंडल बनी है, गिरावट देखने को मिली है इस लेवल पे। और प्राइस माइनर स्विंग्स को सॉरी बहुत छोटा छोटा स्विंग स्ट्रक्चर थे, प्राइस बुलिश स्ट्रक्चर थे, उसको ब्रेक किया है प्राइस। ठीक है। अब प्राइस के लिए ये थोड़ा एक लेवल है जो थोड़ा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। कब मुश्किल क्रिएट करेगा? जब भी प्राइस इस लेवल के आसपास जाएगी तो प्राइस में एक प्रेशर देखने को मिल सकती है। और नीचे के लेवल पे यहाँ पे बायर एक्टिव थे, तो बायर इस लेवल पे जोर लगाएंगे, तो हो सकता है प्राइस कुछ दिन साइडवेज रहे यहाँ पे। और साइडवेज रहने के बाद प्राइस डिसाइड करेगी कि प्राइस को किधर जाना है। ठीक है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ या फिर इस लेवल तक दोबारा आ सकती है। अगर यहाँ से प्राइस उठती है ऊपर की तरफ, यहाँ पे अगर मान लो अपना जोन को ब्रेक करती है और ब्रेक करके प्राइस ऊपर का बनता है, तो प्राइस इस लेवल को या इस हाई को टच कर सकती है। ये डेली टाइम फ्रेम का है। ठीक है। अब चलते हैं हम 15 मिनट पे। 15 मिनट पे देखिए, प्राइस में इस लेवल से गिरावट देखने को मिली, गैप डाउन ओपनिंग हुई, इस लेवल को ब्रेक किया प्राइस ने, और प्राइस ने ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे प्राइस एक्शन नीचे का क्रिएट किया। ठीक है ना। इस लेवल के नीचे ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद थोड़ा बहुत स्ट्रगल हुआ यहाँ पे बायर की तरफ से, फिर प्राइस नीचे आया और प्राइस नीचे आने के बाद इस लो को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, जो कि प्राइस में मूव देखने को मिला था पिछली हिस्ट्री में। और यहाँ से गिरावट आई थी, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग गिरावट नहीं थी जैसा कि यहाँ पे देखने को मिला। तो इस लेवल पे सेलर पकड़ लो, इस लेवल पे सेलर अभी भी हैं, नो डाउट, क्योंकि प्राइस नीचे आया है और इस लेवल को ब्रेक किया है। तो प्राइस इस लेवल से बायर हैं, तो प्राइस में अब जो जिस लेवल पे प्राइस अभी है यहाँ पे, इसको देखना है हमको। ठीक है ना। तो इसको देखना है, तो इसको कैसे हम देखें और समझें, इस चीज़ को समझ लो। प्राइस में सेलिंग प्रेशर यहाँ से देखने को मिली है हमको। ठीक है। ध्यान देना इस सब चीज़ों को। प्राइस में सेलिंग प्रेशर यहाँ से देखने को मिली, बाइंग इस लेवल से देखने को मिली। अब 2-3 कारण हो सकते हैं। देखो यहाँ पे, अगर प्राइस यहाँ यहीं से फ्लैट ओपनिंग के बाद प्राइस एक्शन ऊपर का यहीं से बनता है, ऊपर की तरफ प्राइस निकलती है। ठीक है। अगर ये हाई को अपना मतलब कि ब्रेक करते हुए प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस अगर ऊपर की तरफ निकलती है, इस लेवल को टच कर सकती है। और अगर यहाँ पे बायर इसको ब्रेक नहीं करता, अगर ब्रेक भी करता है ना, मान लो प्राइस एक्शन बनते हुए ब्रेक भी करता है, तो सतर्क रहना है। किस मामले में सतर्क रहना है? क्योंकि इस लेवल पे पहली बात तो पोजीशन क्रिएट मत करना। न्यू पोजीशन कभी भी सप्लाई लेवल पे क्रिएट नहीं कर सकते आप। कब करेंगे? जब यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेंथ दिखेगा बायर का, प्राइस एक्शन दिखेगा तब। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैपिंग होती हैं, और आप जो ये ब्रेकआउट देखोगे ना, इस पर आप एंट्री बना लोगे, लेकिन प्राइस लो को तोड़ के प्राइस एक्शन नीचे का बना देगी। ये अक्सर होता है। समझ लो कि 90% ऐसा होता है, 10% ही, 100 में 10% ही कभी कभी आपको ब्रेकआउट निकला और प्राइस ऊपर निकलता चला गया, ये कभी कभी होता है। ठीक है। तो इन सबको यहाँ पे ध्यान रखना कि न्यू पोजीशन क्रिएट नहीं करना है। जो यहाँ पे पोजीशन आप मान लो बनाओगे इस लेवल से, तो इस लेवल पे आप ट्रेल ज़रूर कर सकते हो कि अगर सक्सेस रहा तो प्राइस ऊपर निकलेगी, नहीं रहा तो मेरा पोजीशन जो मैंने क्रिएट किया है वो लॉस में नहीं जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना कि ब्रेकआउट पे एंट्री मत ले लेना। दूसरा कि प्राइस अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखना चाहिए, किसका? बायर का।
अगर यहाँ पे आपको बाई करना है ना, तो बायर का स्ट्रेंथ प्रॉपर दिखना चाहिए। दूसरा, अगर सेलर का भी दिखता है तो सेल तभी करोगे जब प्रॉपर सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। और अगर देखने को मिलेगी ना, तो प्राइस अगर सेलर यहाँ पे एक्टिव होते हैं, प्राइस को लेके आते हैं, तो इस लेवल को टच कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। और एक कंडीशन ये है कि प्राइस अगर मान लो फ्लैट खोलने के बाद प्राइस नीचे आता है, तो इस लेवल से प्राइस में बाइंग देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, बाय द वे अगर सेलर एक्टिव हो गए तो प्राइस और नीचे इस लेवल तक कहीं आ सकती है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जो प्राइस बता रही है वही मैं बता रहा हूँ कि प्राइस इस लेवल पे है, कि प्राइस में अगर इस लेवल पे अगर मान लो प्राइस गिरती है और इस लेवल पे जहाँ से बाइंग पिछली हिस्ट्री में हुई है, ध्यान देना इस चीज़ को, मान लो प्राइस में बाइंग इस लेवल से हुई है, अब इस लेवल से बाइंग हुई है, तो बाइंग होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि अभी ये ब्रेक ही नहीं होगा। प्राइस के वो करंट मार्केट में, लाइव मार्केट में क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, कैसी पोजीशन क्रिएट होगी, कौन करेगा ऐसा पोजीशन जो इस लेवल को ब्रेक कर दे, या फिर डिमांड ब्रेक कर दे, या सप्लाई ब्रेक कर दे, जो हमको इम्पॉसिबल दिख रही थी। तो ये कहना मुश्किल है कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम एज अ ट्रेडर हमको ऑब्जर्व करना है, प्राइस के मूव्स को ऑब्जर्व करना है, प्राइस की साइकोलॉजी को रीड करना है, भविष्यवाणी नहीं करनी हमको, ठीक है। तो प्राइस बाय द वे अगर इस लेवल पे आने के बाद, प्राइस इस लेवल पे आने के बाद अगर हम प्राइस के साइकोलॉजी और बिहेवियर को देखें, तो हमको क्या देखना है, प्राइस में प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, प्राइस में किसकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, किसकी वीक दिख रही है। तो ये डिमांड लेवल है, तो डिमांड लेवल पे प्राइस अगर यहाँ पे मान लो प्राइस यहाँ से गिरता है, गिरने के बाद कुछ देर यहाँ पे रुकता है, रुकने के बाद अगर प्राइस नीचे आता है, तो प्राइस इस लेवल को टच कर देगा। अगर मान लो यहीं इसी लेवल से बायर अगर एक्टिव हो जाते हैं, तो प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। कहाँ तक, इस लेवल तक, प्रीवियस क्लोजिंग, और उसके बाद ऊपर की तरफ ये लेवल, ठीक है। मैं क्लियर समझा देता हूँ, समझो। अगर प्राइस इस लेवल पे गिरता है नीचे की तरफ, तो प्राइस में अगर यहाँ पे आने के बाद अगर सेलर स्ट्रांग होते हैं, तो प्राइस नीचे आ सकती है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग होते हैं, तो प्राइस अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास जाएगी। अगर इसको ही ब्रेक करती है, तो प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगी। मेन प्राइस की साइकोलॉजी है। प्लीज़ होल्ड करो। तो ये मैं कहना चाहता था कि आप लोगों को प्राइस की साइकोलॉजी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इस लेवल पे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बाय द वे प्राइस गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, अगर प्राइस सॉरी अगर मान लो एक पहला तो मैंने बताया कि प्राइस यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मूव करती है, तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है। दूसरा ये बताया कि नीचे यहाँ से अगर गिरती है तो क्या हो सकता है। और हाँ, गैप अप पे क्या है कि प्राइस अगर इस लेवल पे मान लो कहीं ओपनिंग होती है इसकी, तो प्राइस अगर गैप अप यहाँ ओपनिंग करती है, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। रुक जाइए, हाँ, यहाँ पे अगर मान लो प्राइस इस लेवल पे अगर ओपनिंग होती है, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और मिलेगा। अगर यहाँ से गिरेगा प्राइस, तो इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। अगर इसको भी यहाँ पे आके अगर मान लो बायर एक्टिव नहीं होते, सेलर एक्टिव हो जाते हैं, तो प्राइस इस लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। इस लेवल पे पहुंचने के बाद प्राइस की साइकोलॉजी को हमको देखना और समझना पड़ेगा, चाहे प्राइस यहाँ पे क्यों ना ओपन हो। अगर मान लो यहाँ पे ओपनिंग होती तब भी इसके लिए ये सप्लाई है, और यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आती तो ये एज अ डिमांड है। ठीक है, और ये भी ब्रेक करता है तो ये डिमांड है। स्टेप बाय स्टेप समझो इस चीज़ को, स्टेप बाय स्टेप। अगर मान लो प्राइस नीचे अगर यहाँ पे ओपन होती है, तो प्राइस के लिए ये एज अ प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ये स्विंग जो होगा ना, इस सप्लाई की थोड़ा रिएक्ट कर सकती है। प्राइस यहाँ पे जाके वीकनेस शो कर सकती है, और प्राइस जब इस पे जाएगी तो थोड़ी
स्ट्रेंथ शो कर सकती है। हमको हर चीज़ पे इस चीज़ को समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी कहाँ पे बिल्ड हो रही है बायर और सेलर की, ये हमको देखना और समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मान लो कि अगर सेलर एक्टिव होते हैं तो प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है, इस लेवल को भी टेस्ट कर सकती है, इस लेवल को भी टेस्ट कर सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस यहाँ तक भी आ सकती है। अब प्राइस मान लो इस लेवल पर कहीं ओपनिंग होती है तो प्राइस में बाइंग पॉसिबल है, बाइंग पॉसिबल है। अब इस लेवल पे आके देखना है हमको कि यहाँ पे कौन एक्टिव होता है प्राइस के लिए। अब ये सप्लाई थोड़ी बहुत हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, और प्राइस वहाँ पे जाके रुक सकती है इस एरिया में। रुकने के बाद अब देखना है कि यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं या सेलर एक्टिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहुँचने के बाद डिसाइड होगा कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हैं या बायर एक्टिव हैं या सेलर एक्टिव हैं। समझ में आ रही बात को आप लोगों को? फ्लैट का आप लोगों को बता ही दी कि फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर ऊपर की तरफ अगर प्राइस एक्शन बनाती है तो प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकती है, और नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाती है तो प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकती है, ठीक है। अगर ये भी ब्रेक करता है तो आपको नेक्स्ट बता ही दिया हूँ कि ये लो आसपास, इस लो के आसपास प्राइस टेस्ट कर सकती है अपने आप को, ठीक है। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। 2-3 बार वीडियो को देखना, आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि देखो जो मैं बता रहा हूँ वो हो सकता है पूरा रा हो, सिंपल हो, एकदम मतलब एकदम इसमें कोई, देखो इसमें कोई बनावटी नहीं है, कोई पॉलिश नहीं है। जो प्राइस दिखा रही है आप लोग खुद बैक टेस्ट कर सकते हो, आप लोग खुद समझ सकते हो। जो प्राइस दिखा रही है, जो लेवल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वो मेरी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको भी दिखना चाहिए, वो आपको भी दिख रहा है। अगर आप जाकर इसके ऑप्शन को देखेंगे, इसका ऑप्शन, तो ये जो मैं लेवल बता रहा हूँ वो पर्टिकुलर वही, वो जब कभी मैं ऑप्शन को इतना वैल्यू नहीं देता जितना चार्ट को देता हूँ। बट अगर आप ऑप्शन के डाटा को जाकर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो मैं लेवल बता रहा हूँ वो क्या है। और डाटा, ऑप्शन डाटा देखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत इतनी अंकों में मैं अपने आप को कंफ्यूज समझता हूँ। जो चार्ट बता रही है, चार्ट की जो साइकोलॉजी, चार्ट जो बताती है वो जेन्युइन बताती है, क्योंकि जो भी कोई भी पोजीशन क्रिएट करता है तो वो चार्ट पे वो प्रॉपर साइकोलॉजी दिखती है हमको, ठीक है ना। ये है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में पहले हम डेली टाइम फ्रेम को चेक कर लेते हैं। ये रहा डेली टाइम फ्रेम, और इसको क्लीन कर देता हूँ। देखिए ये लेवल ब्रेक हो चुका है प्राइस में। ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही प्राइस इस लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रही थी, और प्राइस ने इस लेवल को तीन गिरावट देखने को इस लेवल पे मिली। थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पे देखने को मिली कैंडल पे, बट वो स्ट्रेंथ नहीं था बायर का। तो प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है, और इस लेवल पे प्राइस है, अभी क्लोजिंग इस लेवल पे है। अब प्राइस इस लेवल से क्या साइकोलॉजी दिखाता है, अगर यहाँ पे कुछ दिन रुकने के बाद प्राइस अपने स्विंग को ब्रेक करता हुआ प्राइस ऊपर निकलता है तो पहले इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। दूसरा, अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो प्राइस ये लो को टेस्ट कर सकता है। ध्यान देना इस चीज़ को, प्राइस इस लो को टेस्ट कर सकता है, या फिर हो सकता है कि इस लेवल के आसपास जाके यहीं से प्राइस घूमना चालू कर दे। प्राइस कुछ भी कर सकती है करंट मार्केट और लाइव मार्केट में, ठीक है। हमको भविष्यवाणी नहीं करनी है, प्राइस के साथ में चलना है, प्राइस की उंगली को पकड़ के चलना है ना। प्राइस को अपनी उंगली नहीं पकड़ानी, प्राइस की उंगली हमको पकड़नी है, प्राइस के हिसाब से हमको चलना है। कोई भविष्यवाणी करे कोई बात नहीं, करते रहो। और दूसरी चीज़ कि देखो, मुझे सब चीज़ बुरा नहीं लगता कि सब्सक्राइबर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अभी तो मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे को बहुत स्ट्रगल बाकी है मेरी, और मैं उससे डरता नहीं, क्योंकि जब मैं 6 साल इस स्ट्रगल करके इसको जब सीख सकता हूँ तो आए जाए कोई आ जाए, आई डोंट केयर, ठीक है ना। मैं लंबे रेस के घोड़े बनना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मेरे को शॉर्टकट पसंद नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो और आपसे भी यही उम्मीद करूँगा मेरे भाइयों कि आप लोग लॉन्ग पीरियड के बारे में सोचो, शॉर्ट टर्म में नहीं। शॉर्ट टर्म की खुशियाँ, शॉर्ट टर्म की कुछ भी, शॉर्ट टर्म बहुत बेकार होता है, शॉर्टकट बहुत बेकार होता है, ठीक है ना।
जो चीज़ आप लॉन्ग पीरियड में ठोकर खा खा के धीरे धीरे मजबूत होते 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 जिस मुकाम पे पहुंचोगे ना, वहाँ से आपको इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगी कि अगर बाय द वे वहाँ से आप फिसले भी और गिरे भी तो आपको उस लेवल तक पहुँचने में, दोबारा उस चीज़ को पाने में देर नहीं लगेगी। आप जितनी बार गिरोगे ना उतनी बार आप ऊपर जाओगे। जस्ट लाइक अ मार्केट, मार्केट जितनी करेक्ट होती है, जितनी पुल बैक लेती है, उतना ही अपने हाई को तोड़ती है। वैसे ही हमको भी बनना है। ठीक है, तो ये रही, टॉपिक पे चलते हैं। ये रही हमारी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की साइकोलॉजी। प्राइस कभी भी रिवर्स कर सकती है क्योंकि प्राइस में हिस्ट्री में स्ट्रेंथ शो है। तो प्राइस कब अब इस लेवल को रिस्पेक्ट करे या फिर इस लेवल तक आए, आने के बाद रिस्पेक्ट करे, ऊपर की मूव दिखाए, ये प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अभी प्राइस में जो प्राइस जो प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है हमको थोड़ी बहुत, इसमें भी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। ठीक है, इसमें भी अभी स्ट्रेंथ उतनी नहीं दिख रही। समझ में आ रही बात? हाँ, ये लेवल अगर टूटता है प्राइस में, अगर ये लेवल टूटता है ना, तो हो सकता है कि प्राइस में कुछ देखने और समझने को मिले इस लेवल तक। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आने के बाद रिवर्स भी कर सकती है, ट्रैप हो सकते हैं यहाँ पे बायर और सेलर, क्योंकि यहाँ पर अगर मूव दिखाएगी ना तो लोग बहुत एंट्री कर लेंगे और हमारे जैसे बेवकूफ़ एंट्री नहीं करेगा। क्योंकि एंट्री तभी करेगा जब प्राइस यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाए, तब मैं एंट्री करूँगा। यहाँ पे ब्रेक होते ही मैं एंट्री नहीं ले लूँगा, मैं कोई पुट नहीं बेचने वाला इस लेवल पे। दूसरा कि यहाँ पे मैं बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ। यहाँ पे वो भी स्ट्रेंथ, वो भी मैं तभी सोच सकता हूँ जब तक मुझे प्राइस की प्रॉपर स्ट्रेंथ ना दिखे उस लेवल पे, जिस लेवल पे मैं प्रीवियस हिस्ट्री में देख रहा हूँ, चाहे उसके आसपास या जो भी हो। और स्विंग टूटनी चाहिए। ठीक है, स्विंग टूटनी, प्रीवियस स्विंग टूटनी चाहिए। जो सेलर का स्विंग है ना, वो ब्रेक होना चाहिए। मतलब कहने का है, प्राइस में मान लो गिरावट आई तो ये स्विंग टूटनी चाहिए, प्रॉपर दिखनी चाहिए हमको प्राइस एक्शन। तब अगर मान लो कि बायर प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है तो ये स्विंग टूटनी चाहिए प्रॉपर। तब ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं मैं एंट्री अपनी पोजीशन क्रिएट कर दूं। वो भी कर सकते हैं, बट बहुत सोच समझ के, पोजीशन बहुत कम होनी चाहिए। तो चलो उस टॉपिक पे नहीं चलते हैं, और अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे। ये रही 15 मिनट की चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट पे देखो प्राइस में गिरावट देखने को मिली। ये हमारा मेजर सप्लाई, ये हमारा माइनर सप्लाई। ठीक है, इसको ही पकड़ लो। अब ये लेवल पे क्या है, प्राइस ने ब्रेक किया है इसको। ठीक, अब यहाँ पे जब ब्रेक कर दिया तो प्राइस के लिए ये एक डिमांड है। समझ में आ रही है? ये इसको भी पकड़ लो छोटा सा। ठीक है, ये एक डिमांड है। अब प्राइस अगर इस लेवल को, यहाँ पे प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस सेक्शन बनाती है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है। समझो क्या मैं बोल रहा हूँ? प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करके, इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस अगर इस लेवल पे प्राइस सेक्शन बनाती है, देखो मेरी जो मैं प्राइस को बना रहा हूँ उसको समझो, बनाती है तो ये प्राइस इस लेवल तक जा सकती है। अगर इसको भी तोड़ती है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है। अब यहाँ पे ये देखना है कि प्राइस में अगर यहाँ पे इस लेवल पे अगर सेलर एक्टिव होते हैं तो प्राइस वहाँ से रिवर्स भी कर सकती है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करती है तो प्राइस इस लेवल तक जाएगी। रिवर्स कर होता है प्राइस तो प्राइस के लिए ये एक डिमांड की तरह क्रिएट करेगा। ठीक है, दूसरा, प्राइस अगर मान लो इस लेवल को ब्रेक करने में असमर्थता दिखाती है, वीकनेस दिखाती है, तो प्राइस में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। और प्राइस में गिरावट देखने को मिली तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है, इस लेवल को टच कर सकती है। और दूसरा, हाँ ठीक है, ये मूव, हाँ ठीक है, ठीक है, इस लेवल को टच कर सकती है। दूसरा, अगर इस लेवल पे आकर अगर इस प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। यहाँ पे मान लो प्राइस आके अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस में गिरावट आ सकती है, लगभग इतना पकड़ के चलो आप। ठीक है, कोई भी
पर्टिकुलर नंबर नहीं होता, एक जोन होता है। तो जोन में प्राइस कहाँ तक जाएगी, किस लेवल से रिवर्स करेगी, जो मैं देखा है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा स्मार्ट हो, ज़्यादा हमसे भी ज़्यादा जानते हो तो बात अलग की है। कोई भी पर्टिकुलर लेवल नहीं होता, कोई नंबर नहीं होता। जैसे ये 55,200, 55,400, ये एक एज हम प्राइस को और चार्ट को हम देखते हैं तो चार्ट को अगर देखते हैं तो चार्ट के लिए एक जोन होता है, समझ गए। एक जोन होता है, उस जोन के प्राइस मान लो 5,200 है तो 5,200 नहीं, 5,250, 5,300 तक भी प्राइस जा सकती है और रिवर्स कर सकती है। लोगों ने बताया 55,200 साइकोलॉजिकल लेवल है, प्राइस उस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, 55,200 ये साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ से प्राइस गिर जाएगी, प्राइस ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अगर 55,200 ब्रेक हुआ तो प्राइस और ऊपर जा सकता है। ये इस तरीके का मैं बहकाए वाली बात नहीं करता। 55,200 अगर पर्टिकुलर मैं अगर नंबर बोल देता हूँ तो प्राइस, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे जो भी सीखने वाले भाई हैं, वो बायर्स हो जाएंगे। उसके बाद भाई कोई ऐसा वो प्राइस देखो, ये एक नंबर है मानते हैं तो एक जोन की तरफ बताओ ना तुम, कि 55,200 से 55,250 के लेव जोन जो है वहाँ पे प्राइस वीकनेस शो कर सकती है, या फिर इस प्राइस को अगर ब्रेक करता है प्राइस तो 55,300 या 55,350 तक प्राइस जा सकती है। उस रेंज में बताने का तरीका देखो। चलो, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी बात, लेकिन आप कभी भी बायस मत होना कि इस मार्केट में कोई भी चीज़ एक उसकी साइकोलॉजी और उसकी प्राइस एक्शन को छोड़ के, बायर की साइकोलॉजी, सेलर की साइकोलॉजी को छोड़ के प्राइस में कोई जेन्युइन नहीं है। मार्केट में कोई जेन्युइन नहीं है। समझ में आ रही है ये बात? ना कोई नंबर, ना कोई डाटा, ना कोई कुछ। साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर ही इम्पोर्टेंट है। समझ गए? उससे बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है मार्केट में। तो इसीलिए बोला जाता है प्राइस भगवान है। समझ गए? अब उस भगवान को नकार के तुम इंडिकेटर, नंबर, स्ट्रेटजी, आपको मुबारक अगर आपको वही चाहिए तो। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। आप मेरी बातों को बुरा मत मानना, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ ये चीज़ें बार बार बताते बताते। और जो सही होता है ना, उस सही को स्लो ग्रोथ होता है। इस बात तो सही है कि जो सत्य है उसकी वो परेशान ज़रूर होता है, लेकिन वो वो बर्बाद नहीं होता। तो ये समझ गए आप कि इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। दूसरा अब बच गया हमारा गैप अप एंड गैप डाउन। अब ये भी समझना कि प्राइस अगर इस लेवल पे गिरता है ना, यहाँ पे मान लो ओपन होता है और बायर एक्टिव नहीं होते, बायर एक्टिव हुए, प्राइस एक्शन दिखा तो इस लेवल को टच कर सकता है। लेकिन अगर मान लो सेलर एक्टिव होते हैं तो प्राइस इस लेवल पे आके, अगर मान लो यहाँ पे बायर एक्टिव, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे ना, तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। अगर यहाँ पे इस लेवल पर अगर बायर एक्टिव हो जाते हैं ना, इसको ब्रेक नहीं कर पाते, तो प्राइस इस लेवल को तक जा सकती है और शायद इस लेवल को ब्रेक भी करते। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? प्राइस में अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस रिवर्स कर सकती है और अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर सकती है। ठीक है? दूसरा गैप अप। तो गैप अप के लिए पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। गैप अप का सिचुएशन ये है, पहले रुक जाओ, सॉरी। हाँ, गैप अप में देखो, गैप अप के लिए ये एक लेवल है जो इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस आया था, तो ये एक जोन की तरह है, इसको समझना। प्राइस मान लो इसलिए के ऊपर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद प्राइस में थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है, इस लेवल तक प्राइस आ सकती है और यहाँ से फिर प्राइस एक्शन बना के इस लेवल तक जा सकती है या फिर इस लेवल को ब्रेक भी कर सकती है। अगर मान लो प्राइस अगर इस लेवल पे जाके सेलर एक्टिव हो सकते हैं, अगर हो जाएंगे तो प्राइस रिवर्स भी कर सकती है इसी लेवल तक या फिर ये निचले वाले लेवल तक प्राइस इस लेवल से रिवर्स भी कर सकती है। अगर यहाँ पे सेलर वीक नहीं हुए तो, अगर वीक हो जाते हैं तो बायर इसको इस लेवल तक पहुँचा सकता है, इस हाई तक। ठीक है? लेकिन अब ये बात एक ध्यान सुनना
प्राइस मान लो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है और बाइंग कैंडल बनती है, तो इस लेवल पे बाइंग तुरंत मत करना, ध्यान रखना, बाइंग यहाँ पे मत करना। प्राइस प्राइस के बिहेवियर को इस लेवल पे समझना और देखना कि बायर और सेलर कर क्या रहे हैं, प्राइस कर क्या रहा है। अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हुए तो प्राइस नीचे आ सकती है, आप तो बाइंग क्रिएट कर लोगे मूव देख के, ब्रेकआउट देख के, बट यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे और आप लॉस में पहुँच सकते हो। दूसरी चीज़ कि प्राइस में यहाँ पे अगर मान लो बायर एक्टिव हो जाते हैं कुछ देर रुकने के बाद और प्राइस एक्शन प्रॉपर दिखता है, तो प्राइस इस हाई तक पहुँच सकता है, इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि प्राइस को अगर मान लो इस लेवल पहुंचता है प्राइस, तो प्राइस पहले तो प्राइस स्ट्रक्चर बनने दो, प्राइस स्ट्रक्चर बनने दो, प्राइस एक्शन बनने दो। क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा और आप जल्दीबाजी दिखाओगे, एक्साइटमेंट दिखाओगे, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि मान लो प्राइस इसको ही ब्रेक कर दिया और यहाँ पे कहीं गैप अप हो गया, तो प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है और वो गिरावट यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हर्डल रहेगा, यहाँ पे हर्डल रहे और हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस में गिरावट आती है और इसको ब्रेक करता है तो प्राइस इस लो को टेस्ट कर सकता है, टच कर सकता है, इसलिए यहाँ तक। ठीक है, और आना भी चाहिए। ठीक है, प्राइस जब तक इस अच्छी बाइंग, ये समझो कि अच्छी बाइंग या तो इस लेवल से होगी या फिर इस लेवल से, प्राइस कहीं भी ओपन हो, प्राइस अगर यहाँ पे इस लेवल पे आता है या इस लेवल पे, तो हमको एक बड़ा सा मूव मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, इस लेवल तक। दूसरी चीज़ गैप डाउन, तो गैप डाउन में हमारा ध्यान से देखना, गैप डाउन के लिए प्राइस यहाँ पे क्लोज है, तो गैप डाउन के लिए प्राइस क्या है कि ये लो है। ठीक है ना, अब प्राइस मान लो कि इस लेवल पे आता है, ओपन होता है, इस जोन में ओपन होता है, तो प्राइस में बाइंग पॉसिबल हो सकती है, देखने को मिल सकती है बाइंग यहाँ पे, और बाइंग यहाँ से आती है तो प्राइस यहाँ तक पहुँच सकती है। अगर इसको भी ब्रेक करती है प्राइस तो इस लेवल को टेस्ट कर सकती है, अगर इसको भी ब्रेक करती है तो इस लेवल को टेस्ट कर सकती है। प्राइस किस लेवल से रिवर्स कर सकती है, मेन इस लेवल से भी रिवर्स कर सकती है और इस लेवल से भी रिवर्स करती है, रिवर्स कहीं से भी कर सकती है, या फिर नया सप्लाई क्रिएट कर सकती है या नया डिमांड क्रिएट, प्राइस कुछ भी कर सकता है। प्राइस की साइकोलॉजी को देखना समझना हमारा काम है। प्राइस अगर बोल दिया कि मैं नीचे जा रही हूँ, तो या फिर झूठ बोले या सच, अगर कोई भी स्विंग ब्रेक होता है तो हमको निकलना हमारा रूल में होना चाहिए। स्विंग ब्रेक होने का मतलब कि हमको स्टॉप लॉस होने का मतलब कि हमको आउट हो जाना है। मान लो कि हमने पोजीशन क्रिएट यहाँ पे की, अब प्राइस नीचे आया और इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो हमको वेट नहीं करना है। उसका रीज़न समझो कि प्राइस अगर इसको ब्रेक कर दिया है ना, तो ये सेलर एक्टिव हो गए, मतलब कि तभी तो ये ब्रेक हुआ है ना। अब ब्रेक होने का मतलब कि अगर प्राइस यहाँ पे अगर संभलता नहीं, दोबारा प्राइस एक्शन स्ट्रेंथ का नहीं दिखाता, अगर दिखाता तब तो मान लो प्राइस ऊपर जा सकती है। अगर मान लो कि यहाँ से अगर शार्पली नीचे बनने लगे तो आप लॉस में जा सकते हो। तो इससे अच्छा है कि कोई भी स्विंग ब्रेक हो, हमको निकल जाना है, उसके बाद आराम से बैठ के प्राइस स्ट्रक्चर को देखना है। प्राइस दोबारा अगर स्ट्रेंथ दिखाती है, दोबारा एंट्री ले लेंगे हम, बट निकलना ज़्यादा बेहतर होता है। या फिर फिक्स कोई प्रीवियस स्विंग अगर आपकी पिछली हिस्ट्री में है जहाँ से गिरावट देखने को मिली है अच्छा खासा, तो वहाँ पे आप बाहर निकल जाओ पूरा, मतलब कि इस लो को ब्रेक करने की इंतजार मत करो, प्राइस यहाँ से निकल जाओ अगर आपको लगता है तो। दूसरा, ट्रेल कर सकते हो प्राइस को, और यहाँ पे स्टॉप लॉस, मान लो स्विंग ब्रेक हुआ तो स्टॉप लॉस हुआ, बाहर निकल गए। अगर आप ना स्टॉप लॉस को फॉलो किया, आपने वेट किया, आशा उम्मीद लगाया कि प्राइस इसको ब्रेक कर दिया है, चलो प्राइस दोबारा उठ सकती है, तो क्या होगा कि प्राइस शार्पली कहाँ तक आ जाएगी डायरेक्ट, ये कोई नहीं जानता। तो इस चीज़ को समझो आप। चलिए चार्ट पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे अगर मान लो गैप डाउन अगर होता है प्राइस इस लेवल पे, तो प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है, और पहला ये और दूसरा ये और तीसरा ये सप्लाई है। ठीक है, समझ में आ रही है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो सतर्क रहना, यहाँ पे ब्रेक होते ही आप एंट्री मत क्रिएट करना, क्योंकि प्राइस रिवर्स करके ऊपर उठ सकता है। ठीक है, दूसरा, प्राइस ब्रेक करने के मतलब कि प्राइस एक्शन बने, यहाँ पे सेलर का स्ट्रेंथ दिखे, तब हमको एंट्री लेना है, और एंट्री लेने के बाद प्राइस
थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, ज़्यादा नहीं आएगी। सतर्क रहना है, मतलब कि प्राइस में अब किस लेवल से प्राइस उठेगी ये कोई नहीं जानता, बट अगर हम सेल एंट्री बनाएंगे भी तो हमको सतर्क रहना है। ठीक है, तो ये रही हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एनालिसिस हो चुकी है, और अब मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि चार्ट खोल के बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि हम झूठ बोल सकते हैं, कोई झूठ बोल सकता है, कोई बरगला सकता है, कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है, कोई लालच ही दे सकता है, बट ये ऐसा नहीं करेगा। अगर आप इसको जानने और समझने लग गए तो ये वैसा नहीं करेगा। समझ गए? ये नहीं बदलेगा, इसकी मूव नहीं बदलेगी, इसकी मूव, इसकी साइकोलॉजी नहीं बदलेगी। बदलेगी तो इतना आप फैमिलियर हो जाओगे इसके साथ, अगर दिल से अगर इसको आप प्रैक्टिस करोगे, इतना फैमिलियर हो जाओगे कि आप उसकी मूव को पकड़ लोगे। वो जब भी कुछ भी हरकत करेगी तो चार्ट करेगा, तो आप उसकी साइकोलॉजी में इतना डूब चुके हो, इतना प्रैक्टिस कर चुके हो कि उसकी मूव को आप पहचान जाओगे, ये करना क्या चाहता है, ये क्या करना चाहता है, ये क्या बता रहा है। तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि प्राइस के बिहेवियर को, साइकोलॉजी को, प्राइस के एक्शन को समझो, इसको तवज्जो दो। ठीक है, और चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।